हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल डीके स्टडी पॉइंट में। और आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के चैप्टर 3 को, और इसका ये लास्ट पार्ट है। चैप्टर 4 का लास्ट पार्ट 4 है बंधुत्व, जाति और वर्ग, आरंभिक समाज, लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और ये आखिरी पार्ट है। इसके बाद हम चैप्टर 4 को शुरू करेंगे, जो कि फर्स्ट बुक का आखिरी चैप्टर है। ठीक है, तो अब हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं जो हिस्ट्री के चैप्टर 3 के पार्ट 4 को। तो इसमें जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो ये है, पहला टॉपिक साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल। तो यानी कि जो साहित्यिक स्रोत हैं उनका जो है इस्तेमाल कैसे किया जाता था, या फिर उनका जो विश्लेषण है वो किस तरीके से किया जाता था। ठीक है, तो इतिहासकार और महाभारत, यानी कि हम साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल करने के लिए जो उसके विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करते हैं, उसके लिए हम किसको ले लेते हैं? उसके लिए हम जो ग्रंथ के रूप में महाभारत को हम ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम किसी भी ग्रंथ का विश्लेषण करना चाहते हैं तो हमें उसके जो है अनेक पहलुओं पर विचार करना पड़ता है। जैसे कि पहला हो गया ग्रंथ की भाषा। तो यानी कि ग्रंथ की जो भाषा है वो कौन सी भाषा है, संस्कृत है, हिंदी है, पाली है, कौन सी भाषा है, ठीक है, उर्दू है, मतलब इन सब चीज़ों में हमें विचार करना पड़ता है कि वो उसके जो ग्रंथ की वो भाषा है वो कैसी है। फिर ग्रंथ का प्रकार देखना पड़ता है कि ग्रंथ जो है वो उपदेशात्मक है या आख्यान है या महाकाव्य है या फिर कोई काव्य है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती है, पहले उसका हमें प्रकार जानना पड़ता है। फिर हम उसके लेखक के बारे में देखते हैं कि जो उस ग्रंथ का लेखक कौन है। ठीक है, जैसे महाभारत के जो दो लेखक बताए जाते हैं कि भाट सारथी, ठीक है, उन्हें सुत भी कहा जाता था, और एक है जी क्या नाम है, वो नाम है उनका ऋषि व्यास। ठीक है, ऐसे महाभारत के जो लेखक हैं उन्हें बताए जाते हैं। फिर लेखक का दृष्टिकोण भी इसमें मैटर करता है, इंपॉर्टेंट होता है। कैसे कि लेखक का दृष्टिकोण, की उसकी जो विचारधारा है कैसी, उसकी चीज़ों को सोचने समझने और देखने का जो नज़रिया है वो कैसा है। फिर अगर हम किसी भी चीज़ को लिखना चाहते हैं, या तो उसके लिए हमें उसको सुनने वाले या फिर उस जो उसका उपभोग करने वाले के इंटरेस्ट के बारे में भी पता होने चाहिए कि वो इंसान क्या चाहता है। ठीक है, तो हमें इसमें श्रोता है जो उसका भी क्या नाम है ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो और रचना का काल, की ये जो है ग्रंथ वो किस काल में लिखा जा रहा है, मतलब जिस काल में लिखा जाएगा उसी हिसाब से उसी तरह से लोगों के बारे में सोच के लिखा जाएगा। अगर ये पुराने समय में लिखा गया है तो वो किसी और चीज़ को सोच के लिखा गया होगा, उस समय के लोगों के और श्रोताओं के बारे में ध्यान रखते हुए लिखा जाएगा। पर अगर आज कोई चीज़ लिखी जा रही है तो आज के लोगों को, आज के श्रोताओं को ध्यान में रख के क्या नाम है लिखा जाएगा। फिर रचना की भूमि, तो रचना की भूमि जो है वो कैसी है, यानी कि किसी युद्ध क्षेत्र में लिखा जा रहा है तो युद्ध क्षेत्र के बारे में लिखा जाएगा। ठीक है, अगर किसी क्या नाम है कहानी वहानी के बारे में लिखा जा रहा है तो कहानी की क्या नाम है टाइप में लिखा जाएगा। या फिर मतलब आप सोच लीजिए कि उसकी जैसी भी उसकी भूमि है, यानी कि जिस चीज़ पर वो लिखा जा रहा है, आपको गाने वाने हैं तो वो गाने की तरह लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भाषा एवं विषय वस्तु। तो अब हम देखते हैं कि भाषा यानी कि जो उसकी भाषा है महाभारत की, और उसके अंदर विषय वस्तु। तो जो उसकी विषय वस्तु है, यानी कि विषय वस्तु का मतलब कि अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर जो आपको लिखा हुआ मिल रहा है। ठीक है, तो वो विषय वस्तु। अब जैसे मैंने ये एक हेडिंग हो गई, ठीक है, और ये जो मैंने इसके बारे में जितना भी सब कुछ लिख रखा है ये इसकी विषय वस्तु हो गई। ठीक है, इस तरीके से। तो अब हम इसकी विषय वस्तु के बारे में देखते हैं। जैसे महाभारत में जो संस्कृत का प्रयोग किया गया है, तो जो महाभारत ग्रंथ है वो संस्कृत में जिसमें लिखी हुई है वो संस्कृत में लिखी हुई है महाभारत। ठीक है, तो इसमें जो संस्कृत के संस्करण मिले हैं वो वेदों और प्रशस्तियों, ठीक है, सरल है, यानी कि जो इसके संस्करण हमें मिले हैं संस्कृत के महाभारत में लिखे हुए, वो जो आसान संस्कृत है, यानी कि जो वेदों और प्रशस्तियों में संस्कृत लिखी जाती थी उससे बहुत ही आसान है। ठीक है, तो और क्या है, इतिहासकार ग्रंथ के जो है वो दो शीर्षकों में विभाजित किया है। तो उन्होंने किस में विभाजित किया है, पहला है आख्यान और दूसरा है उपदेशात्मक। तो आख्यान में क्या है, आख्यान में कहानियों का संग्रह है, और जो उपदेशात्मक है उसमें सामाजिक आचार विचारों के मानदंड है। ठीक है, आख्यान में कहानियाँ लिखी हुई मिलती हैं, कहानियों का संग्रह होता है, और उपदेशात्मक में सामाजिक आचार विचारों का मानदंड होता है, यानी कि उपदेशात्मक मतलब उपदेश के रूप में। ठीक है, जब हम किसी को उपदेश देते हैं, यानी कि तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं है, तुम इसे सुधारो, या फिर तुम अच्छे से व्यवहार करो, समाज में तुम्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, तो ये एक तरह से उपदेश हो गए। तो ये उपदेशात्मक ग्रंथ में आ जाएंगे कि सामाजिक आचार विचारों का मानदंड। ठीक है,
अब हम पढ़ते हैं लेखक के बारे में, ठीक है। तो अगर हम कोई भी ग्रंथ का विश्लेषण कर रहे हैं तो उसके हमें लेखक के बारे में जानना भी काफ़ी ज़रूरी है कि जो लेख अब हम महाभारत में ही देख लेते हैं कि एक टॉपिक उसमें आता है कि लेखक जो हैं वो एक है या कई हैं, यानी कि एक लेखक है या बहुत सारे लेखक हैं महाभारत के, ठीक है। और उसकी तिथियों के बारे में, ठीक है। तो महाभारत के जो मूल कथा के रचयिता हैं वो कौन है? भाट सारथी, ठीक है, भाट सारथी। भाट सारथी को ही किस नाम से जाना जाता था? उन्हें सुत के नाम से भी जाना जाता था। और ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ क्या थे, ये युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनकी विजय तथा उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। यानी कि पहले कोई लिखने का वो सिस्टम नहीं था, तो ये क्या करते थे, जो क्या नाम है युद्ध होता था, ठीक है, उस युद्ध क्षेत्र में चले जाते थे योद्धाओं के साथ जो कवि होते थे, और ये मुंह से बोल कर उनके क्या नाम है उपलब्धियों के बारे में उनको सुनाते थे, विजय गाथा बताते थे उनको भी और लोगों का भी, ठीक है। तो और ये जो रचनाएं हैं ये प्रेषण जो है वो मौखिक रूप से होता था। फिर इसके बाद में क्या हुआ, लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों ने जो है वो अपना अधिकार कर लिया और इसे लिखित रूप प्रदान किया। मतलब जो पहले कहानियाँ जो क्षेत्र में जाकर कभी बोलकर सुनाते थे, मुंह से बोलकर, ठीक है, उन्हें अब लिखा जाने लग गया, ठीक है। तो इस समय जो है वो कृष्ण कृष्ण की पूजा की जाती थी, की जाने लगी, क्योंकि यह जो है विष्णु के अवतार माने जाते थे, ठीक है। कृष्ण की पूजा इसलिए की जाने लगी क्योंकि वो विष्णु के अवतार माने जाते थे। तो फिर क्या हुआ, 200 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के बीच में मनुस्मृति में जो है उपदेशात्मक प्रकरणों को महाभारत में जोड़ा गया, ठीक है। तो जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति वो एक उपदेशात्मक ग्रंथ है, ठीक है। इसमें उपदेश दिए गए हैं कि जैसे अब मान लीजिए मनुस्मृति में दिए गए चांडालों के कर्तव्य, ठीक है, तो वो उपदेश के रूप में दिए गए हैं ना। कोई उनको क्या नाम है, चांडालों की मर्जी तो नहीं है ना कि वो इसे माने चाहे ना माने, पर उन्हें मानने पड़ रहे हैं, चाहे वो ना माने, चाहे वो माने, चाहे तो वो ना माने, पर उन्हें वो मानने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वो एक उपदेश है, ठीक है, और जो कि मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ही क्या हुआ, तो जो ये मनुस्मृति के उपदेशात्मक प्रकरण थे इनको महाभारत में भी जोड़ दिया गया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, जब बना था ये महाभारत तो इसमें कितने थे ग्रंथ जो हैं, इस ग्रंथ में सिर्फ 1000 श्लोक से कम थे, ठीक है। मतलब पूरे 1000 श्लोक भी नहीं थे, 1000 से भी कम श्लोक थे मनुस्मृति में, ठीक है। फिर क्या हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे जो है श्लोकों की संख्या जो है वो बढ़ती गई, ठीक है। महाभारत में, सॉरी मनुस्मृति नहीं, महाभारत, ठीक है। इसमें जो है महाभारत जो ग्रंथ है उसमें पहले 1000 ही श्लोक थे, पर धीरे धीरे क्या हुआ, इसके श्लोकों की जो संख्या है वो भी बढ़ती गई, और जो ये जो संख्या है पूरी कितनी हो गई, 1 लाख हो गई, ठीक है। जहाँ इसमें श्लोक पूरे 10,000, सॉरी 1,000 भी नहीं थे, वो क्या हुआ अब 1 लाख हो गए, ठीक है। अब सदृश्यता की खोज, अब सदृश्यता की खोज के बारे में अगर हम देखें तो महाभारत जो है, महाभारत में अन्य ग्रंथ की तरह युद्ध, वन, महल, बस्ती आदि का जो जीवंत चित्रण है वो मिलता है। तो फिर क्या हुआ, 1951 से 52 में पुरातत्ववेत्ता, ठीक है, पुरातत्ववेत्ता कौन है, बीबी लाल ने क्या करा, मेरठ के हस्तिनापुर आपने महाभारत में एक नाम भी सुना होगा, ये बहुत सुना होगा आपने, हस्तिनापुर, ठीक है। तो ये राजधानी था, ठीक है। तो ये मेरठ में जो हस्तिनापुर है उसमें जो है उत्खनन का कार्य जो है इन्होंने शुरू कर दिया, कितने, बीबी लाल ने, ठीक है। तो कुछ स्थानों पर ऐसा हो, ये कुछ स्थानों की राजधानी हो सकती थी, इसका वर्णन महाभारत में मिलता है, ठीक है। हस्तिनापुर जो है वो मेरठ में है और ये कुछ स्थानों की जो राजधानी ये हो सकती थी, ठीक है। तो बीबीलाल की जो क्षेत्र की आबादी है उसे 5 स्तर के सबूत मिले, ठीक है। तो यानी कि अगर आप मान लीजिए कहीं पे भी उत्खनन कर रहे हैं तो आपको 5 तरह की चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, 5 स्तर पर, 5 लेवल पर वो चीज़ें मिलती हैं, 5 तरीके से देखने को मिलती हैं। तो उसमें से क्या करा इन्होंने, यहाँ पर उन्होंने दूसरे स्तर के घरों के बारे में लिया, यानी कि उन्हें जो जो क्षेत्र की आबादी है यानी वो 5 स्तर में मिल के सबूत मिले, यानी कि जो घर वालों के बारे में इन्हें पता चला वो 5 स्तर पर, यानी कि 5 तरीके की चीज़ों के बारे में पता चला। पर इन्होंने यहाँ पर क्या करा, दूसरे स्तर के घरों के बारे में लिखा, ठीक है। हमें इन्होंने जो जानकारी दी वो दूसरे के स्तर के बारे में दी। वहाँ पर घरों के जो बनाने के लिए कई परियोजनाएं जो नहीं थी, ठीक है, वहाँ पर घरों को बनाने के लिए बहुत सारी परियोजनाएं जो है वो नहीं थी। जो घर थे वो कच्ची ईंटों के घर बने होते थे। सरकंडे की छाप वाली मिट्टी से, जो सरकंडे की छाप वाली मिट्टी है उससे हमें पता चलता है कि जो प्लास्टर की खोज है वो उस समय तक कर ली गई होगी, ठीक है, कर ली गई थी, यानी कि जो सरकंडे से
जो मिट्टी है उसे देखने से हमें पता चलता है कि उस समय जो है प्लास्टर भी यूज़ होता था। तो कुछ घरों की दीवारों जो है सरकंडे से बनाई गई थी और उसके ऊपर मिट्टी का प्लास्टर चढ़ा दिया गया था। ठीक है, जैसे पलस्तर अब किससे चढ़ता है, हाँ वो सीमेंट वीमेंट से, बदरपुर, इन सब चीज़ों से चढ़ता है ना, पर पहले क्या था, वो किससे चढ़ा दिया जाता था, मिट्टी से चढ़ा दिया जाता। अब हमें तीसरे स्तर के बारे में क्या लिखा उन्होंने, तीसरे स्तर के बारे में उन्होंने लिखा, ये बताया कि घर जो है वो कच्ची और पक्की ईंटों से बने होते थे। तो यानी कि घर जो है कच्ची और पक्की दोनों ही ईंटों से बने होते थे। और क्या होता था, गंदे पानी को निकासी के लिए नाले भी बनाए जाते थे, यानी कि गंदे पानी को निकालने के लिए घरों में नाले बनाए जाते थे। कुएं का प्रयोग होता था और मल निकासी के लिए गर्तों का प्रयोग होता था। गर्तों मतलब गड्ढे, ठीक है, गर्त का मतलब होता है गड्ढे। अब हम इसमें से एक अलग चीज़ देख लेते हैं महाभारत के बारे में। ठीक है, तो महाभारत जो ग्रंथ है उसकी एक घटना है जो बहुत चुनौतीपूर्ण है। ठीक है, उसमें है द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह। ठीक है, तो जो महाभारत है उसमें द्रौपदी से 5 पांडवों का जो विवाह हुआ वो क्यों हुआ, उसके क्या कारण रहे होंगे कि जो एक एक महिला ने 5 पुरुषों से विवाह कर लिया। ठीक है, तो उस समय जो है बहुपति प्रथा जो है वो प्रचलित रही होगी। ऐसा होगा कि उस समय बहुपति प्रथा चलती हो। समय के साथ बहुपति प्रथा जो है वो अमान्य हो गई। ठीक है, उसको अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन हिमालय में कुछ यह प्रथा जो है वो आज भी प्रचलित है। ठीक है, तो ऐसी मैं आपको एक कहा अभी बताती हूँ बात, पर पहले इसे देख लेते हैं। उस समय स्त्रियों की कमी हुई होगी, एक मेन कारण है कि जो बहुपति प्रथा जो है वो प्रचलित होने का, या फिर जो है द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह करने का। तो उस समय जो है स्त्रियों की जो संख्या है वो कम रही होगी, इस कारण हो सकता है कि बहुपति प्रथा जो है वो प्रचलित में हो। ठीक है, तो अभी ही हाल ही में कुछ समय पहले ही कुछ एक हफ्ते पहले ही कि एक व्यक्ति था। ठीक है, उसका नाम तो मुझे ध्यान नहीं है, पर वो 76 साल का व्यक्ति था। ठीक है, तो वो म्यांमार में रहता था। तो उसकी 38 पत्नियां और 89 बच्चे थे। ठीक है, तो उसकी हाल ही में डेथ हो गई। ठीक है, वो मर गया। ठीक है, तो फिर उसमें क्या हुआ कि वो मतलब कि फिर उसकी उसके मतलब ऐसा कहने में आया कि उसके समाज में जो है वो बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। ठीक है, तो बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है यानी कि एक जो व्यक्ति है वो कई सारी पत्नियों से जो है वह विवाह कर सकता है। तो हर चीज़ के अलग अलग कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही उस समय बहुपति प्रथा प्रचलित थी। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये है महाभारत एक गतिशील ग्रंथ क्यों है, एक गतिशील ग्रंथ। ठीक है, तो ये महाभारत एक गतिशील ग्रंथ क्यों है, तो आपके पेपर में एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है। तो यानी कि जो महाभारत है इसका कार्य जो है वो चलता ही जा रहा है। ठीक है, ये अभी तक भी समाप्त जो है इसका कार्य नहीं हुआ है। ठीक है, तो महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसकी रचना है वो 1000 वर्ष तक जो है वो लगातार होती रही। तो इसकी रचना जो है वो लगातार 1000 वर्ष तक होती रही। फिर इसमें क्या हुआ, नए नए जो है प्रकरणों को जोड़ा जाने लग गया। ठीक है, इसमें बहुत सारे नए नए प्रकरण जोड़े गए। ठीक है, अब जैसे कि महाभारत में मनुस्मृति से लिए गए उपदेशात्मक प्रकरण जोड़े गए। फिर क्या है, इसमें संस्कृत के साथ साथ इसका अनुवाद होने लग गया अन्य भाषाओं में। ठीक है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये सारी भाषाओं में क्या नाम है, इसका अनुवाद होने लग गया संस्कृत से। फिर इसमें अनेक कहानियों का उद्भव हुआ और विशेष क्षेत्र से एक महाकाव्य में समाहित हो गया। यानी कि जो सबसे बड़ा महाकाव्य है वो कौन सा है, महाभारत है। तो इसमें अनेक कहानियों का उद्भव होने लग गया, अनेक कहानियाँ जोड़ी गई और इसे एक बहुत बड़ा महाकाव्य बना दिया गया। इसमें कहानियाँ जोड़ जोड़ के समाहित हो गई और ये क्या बन गया, एक महाकाव्य बन गया। एक मिनट, हाँ, फिर क्या हुआ इसमें कि इसके प्रसंगों को मूर्तिकला और चित्रों में दर्शाया गया। फिर इसमें पहले इसमें जब कहानियाँ जोड़ दी गई, फिर इसमें क्या हुआ, मूर्तिकला मतलब कि चित्र बनाए जाने लग गए। ठीक है, फिर एक बार जब इसमें जैसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले 1000 वर्षों तक इसे सिर्फ लिखा गया। फिर इसमें अलग अलग बातें जोड़ दी गई, अलग अलग प्रकरण जोड़ दिए गए। फिर इसका जो है अन्य भाषाओं में अनुवाद भी कर दिया गया, अलग अलग भाषाओं में इसे लिख दिया गया। फिर इसको
में कहानियाँ समाहित करके और इसे एक महाकाव्य बना दिया गया। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसको और भी सरल बनाने के लिए इसमें मूर्तिकला और चित्रें जोड़ दिए गए। फिर इसमें नाटक, नृत्य और कला के लिए विषय वस्तु प्रदान की गई, यानी कि इससे विषय वस्तु लेकर, यानी कि इससे कंटेंट लेकर नाटक किए जाने लग गए, नृत्य होने लग गए और कला होने लग गई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो क्या नाम है, महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ बनाती हैं। ठीक है, तो अब आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।